अगर आप देने वाले हैं बिहार में पीजीटी मनोविज्ञान शिक्षक भर्ती का 4.0 वाली परीक्षा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अगर आपने दिया है 3.0, आप वेट कर रहे हैं आंसर की का, और आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं या क्या हो रहा है, मैंने गलत किया है सही किया है, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम सवाल एनसीईआरटी का किस प्रकार से आता है, क्या आता है और आपने क्या गलती की, क्या गलती नहीं करना चाहिए। और अगर आप 4.0 दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप 100%, 1000% कुछ करें ना करें, आप एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि अभी जो आप स्क्रीन पे देखने वाले हैं वो हो सकता है आपका दिमाग हिलाकर रख दे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स में एडमिशन लेना और ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया है, मात्र आपको कितने में मिल रहा है, 2499 में मिल रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर, और आपको देखना जरूरी है यहाँ पर। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं। सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 119 क्या बोल रहा है। व्हाट रिसर्च मेथड डिड कैटल यूज एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट। सवाल टफ है, हाँ टफ है। फैक्टर एनालिसिस, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, केस स्टडी, डी एंड ई। अभी यहाँ बैठकर आपको लग रहा है कि हाँ आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम में दे रहे होंगे इस सवाल को तो हो सकता है आपको टफ लगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कैटल ने व्यक्तित्व गुण पर अपने कार्य में किस शोध पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया। कारक विश्लेषण, अनुदैर्ध्य अध्ययनों और केस अध्ययन, डी या फिर ई। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, इस सवाल को रॉन्ग किया है, इस सवाल को गलत मार्क किया है। कई सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने इसको गलत किया है। अगर आप भी हैं तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं इच्छा है तो आप मत बताइए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या गलतियां की हैं। ठीक है, तो 119 नंबर सवाल देखिए कहां से पूछा हुआ है। सवाल आपको देखने में टफ लग रहा है, यस टफ लग रहा है, क्योंकि आपको तो बाद में मालूम पड़ता है कि एनसीईआरटी से आया था। जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे, जी हाँ, ये सवाल भी आपका सीधा सीधा कहां से लिया गया है, आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए चल रही है आपकी 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 द्वितीय के अंदर आपको देखने मिलेगा कैटल के व्यक्तित्व कारक। रेमंड कैटल का यह विश्वास था कि एक सामान्य संरचना होती है, ठीक है होती होगी, जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, यह संरचना इंद्रियानुभविक रीति से निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने भाषा में उपलब्ध वर्णात्मक विशेषणों के विशाल समुच्चय में से प्राथमिक विशेषकों की पहचान करने का प्रयास किया। 16 फैक्टर्स निकाले, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। अगली बार तैयार रहिएगा, यहाँ से भी सवाल आते हुआ मिलेगा आपको। अब यहाँ देखिए, सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए उन्होंने कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया, और आपका आंसर यही छुपा हुआ है। सामान्य संरचनाओं, फैक्टर एनालिसिस, इसका उन्होंने किया। ठीक है, अब आगे इसके अंदर मूल है क्या है वो आप पढ़ेंगे आगे 4.0 के लिए। लेकिन देखिए सवाल कहां से आया है, सवाल आपके एनसीईआरटी से आया है। आपने देखा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने। ठीक है, केवल आपको ये देखा होता, आपने ये याद होता आपको, तो आपके एक नंबर कहीं नहीं गए हैं अगर आपने 3.0 में गलती की है तो। ठीक है, अभी आपको जो है बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि काश हमने इसको पढ़ लिया होता अच्छे से, इसलिए आपको अभी बता रहे हैं। अगर आप 4.0 दे रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया है किसने, कैटल ने। सवाल में यही पूछा है कैटल ने व्यक्तित्व गुण पर अपने कार्य में किसका उपयोग किया। इसका भी नहीं किया, इसका भी नहीं किया, किसका किया, उन्होंने कारक विश्लेषण का इस्तेमाल किया। सवाल कहाँ है, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका व्हाट रिसर्च मेथड डिड कैटल यूज एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, फैक्टर एनालिसिस। साफ साफ आपके पास प्रूफ है, उदाहरण है कहां पर, आपके एनसीईआरटी के अंदर। अब यहाँ पर देखिए अगला इस सवाल को, सवाल नंबर 127। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द अनकंडीशन रिस्पॉन्स यूसीआर इज। क्या होता है, ए बी सी डी ई, क्या होगा सही आंसर। देखिए इसका उत्तर भी कहाँ मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन में बिना शर्त प्रतिक्रिया यूसीआर। एक तो सबसे पहले यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन खैर बीपीएससी तो एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यूसीआर लिखा हुआ है, यूआर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपने शायद देखा नहीं होगा, ये आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर, यूआर होना चाहिए। यूसीआर क्या होता है, ठीक है आप बताइए अगर आपको पता है यूसीआर क्या होता है तो। ठीक है, बिना शर्त उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया, अनुबंधन उत्तेजना के प्रति सीखी की प्रतिक्रिया, ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्या होता है सही आंसर, उसको देखते हैं यहाँ पर। और जो आपको बताते हैं कि आपको बॉक्सेस को अच्छे से पढ़ना है वो क्यों, यहाँ देखिए। अनुबंधन के चरणों और संक्रियाओं के बीच संबंध, अनुबंधन के पूर्व, अनुबंधन के पूर्व उद्दीपक की प्रकृति कैसी है, भोजन अनकंडीशन स्टिमुलस है। यहाँ पर क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि अनुबंधित आपका जो है उद्दीपक है यहाँ पर। ठीक है, क्या है वो आपका भोजन है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, लाल स्राव क्या है, ये आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, और यही आपको पूछा गया है कहां पर, आपको पूछा गया है सवाल के अंदर, यूआर पूछा गया है। ठीक है, कि अनुबंधित उद्दीपक सॉरी रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, किसके सामने होती है, देखिए यूएस के सामने होती है, अनकंडीशन स्टिमुलस के सामने होती है। साफ साफ यहाँ कहाँ दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केवल यहाँ पर दो शब्द हैं, उनको ही यहाँ पर घुमा फिरा के आपको पूछ लिया गया है,
और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सवाल हमको बाहर से पूछा गया है। सवाल आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है शास्त्रीय अनुबंधन में, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव की बात हो रही है, बिना शर्त प्रतिक्रिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बिना शर्त उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया। अभी यहाँ पर हमने कुछ किया ही नहीं है और उसको जो है हमको यहाँ पर आंसर देखने मिल रहा है, ठीक है। द रिस्पॉन्स दैट अकर नेचुरली टू द अनकंडीशन स्टिमुलस, ये जो लार का स्राव है वो क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। आपने देखा था यहाँ बना हुआ था टेबल में, और उसके सामने क्या है? यहाँ पर यूएस है। अभी यूएस को हमने क्या नहीं किया है? कंडीशनिंग यहाँ पर नहीं की हुई है, और वही आपसे सवाल पूछ रहा है। ये क्या है आपका? यही आपका सही आंसर है। द रिस्पॉन्सेज दैट अकर नेचुरली टू द अनकंडीशन स्टिमुलस, ऐसे रिस्पॉन्स, ऐसी प्रतिक्रिया जो क्या होती है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि लार का स्त्राव कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली वो मांस का चूर्ण वहां पर देखकर हो रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सही आंसर, और इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द लर्न रिस्पॉन्स टू कंडीशन द स्टिमुलस, सॉरी टू कंडीशन स्टिमुलस, ये क्या होगा? ये आपका सीएस होगा। कंडीशन स्टिमुलस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी सीआर होगा यहाँ पर। एंड द इनिशियल कंडीशन स्टिमुलस क्या है? ये आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है। यहाँ लिखा ही हुआ है द इनिशियल, द इनिशियल कंडीशन स्टिमुलस, पता नहीं है क्या लिख रहे हैं, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। द इनिशियल अनकंडीशन स्टिमुलस होना चाहिए। द इनिशियल कंडीशन स्टिमुलस दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर नहीं है। सही आंसर आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखा आपने, केवल 5 मिनट के अंदर, कोई लंबे चौड़े लेक्चर नहीं, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, 5 मिनट के अंदर आपने एनसीईआरटी से 2 सवाल निकाल लिए, 2 मार्क्स आपको पके पकाए यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं आपसे एनसीईआरटी पे फोकस रख के पढ़िए अच्छा सा, और जितना अच्छे से हो सकता है एनसीईआरटी को पढ़िए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है, जिस प्रकार से हमारा महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से आपकी जो एनसीईआरटी है उसका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो चीज आपके सामने लिखित में है, जो सामने लिखा हुआ है, उसको ही आप सही माने और उसी प्रकार से आगे इस प्रकार से पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। फटाफट से आपको देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए हैं। अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी को और 4.2 के लिए जम से तैयारी करें, ठीक है। ओके।